नमस्कार दोस्तों, आपको एक बात बतानी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर मुसलमानों ने, वहाँ के लोकल कश्मीरियों ने पर्यटकों की मदद कैसे कर दी, ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी है। अब कैसे बुरी लगी है, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उन्होंने 28 लोगों की जान ली। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से एक न्यूज़ चालू कर दी थी कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा। इनको अपना एजेंडा चलाना था और ये इनका एजेंडा चला भी। अब इन्होंने जाने अनजाने में उन आतंकियों की मदद की। कैसे की? उन आतंकियों का उद्देश्य यही था, अगर वो लोग चाहते तो दूर से टारगेट बनाकर वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की जान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको बहुत सारों को नहीं मारना था, उनको मारना था केवल हिंदुओं को, और उनके पास जाकर ये मैसेज देना था कि हम हिंदुओं को ही मारते हैं। और उन्होंने पुरुषों को मारा, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन उनके सामने पूछा कि आप कलमा पढ़ सकते हैं, क्या आप मुसलमान हैं, क्या आप हिंदू हैं? अगर आप हिंदू हैं तो गोली मार दी। अब यही बात बच्चों ने देखी, महिलाओं ने देखी, और आपको पता है हमारे देश की मीडिया इन लोगों के पास जरूर जाएगी, इनको पूछेगी कि यहाँ पर क्या हुआ। तो वहां पर जो हुआ उन बच्चों ने, महिलाओं ने बताया, जो कि सच था। लेकिन जो आतंकियों का उद्देश्य था कि कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो और इस हमले का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो कि भारत देश इसमें उलझ कर रह जाए, भारत देश में अशांति फैल जाए। तो उन्होंने ये बात रखी थी कि हिंदू मुस्लिम, जो कि मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने पूरा काम किया। हर न्यूज़ में उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा, और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, स्टोरियाँ शेयर की। बहुत सारे जो दूसरे उनके मित्र थे उनके सामने भी ये मैसेज फैलाया कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा। तो तुम लोग जागो, हिंदू जागो, इस टाइप से। अब होता ये है कि कुछ दिनों बाद ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिनमें वहाँ के लोकल कश्मीरियों ने पर्यटकों की मदद की। अब ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई कि मुस्लिम लोगों ने कैसे मदद कर दी। उनका जो एजेंडा चल रहा था वो एकदम थमने लग गया। फिर ये मैसेज जो आ रहे थे वो बंद होने लग गए। यहाँ तक कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बीजेपी नेता तक ने बोल दिया कि कश्मीर के लोकल लोगों ने हमारी बहुत मदद की, उनकी वजह से हमारी जान बची। क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोकल के घुड़सवार और वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने वास्तव में वहाँ पर मदद की थी। तो इनका एजेंडा फेल होने लग गया। अब जाने अनजाने में ये लोग आतंकियों की मदद कर रहे थे। अब इनको पता है नहीं पता है, लेकिन उनका यही उद्देश्य था कि भारत देश में ऐसे ही मुद्दे चलते रहें, ये लोग उलझे रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें। वैसे पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो आतंकी है वो मस्जिदों में भी बम फोड़ते हैं। और मस्जिदों में कौन जाता है? मस्जिदों में मुसलमान जाता है। तो वहाँ पर तो ये लोग नहीं पूछते कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सबको पता है मस्जिद में जाएगा मुसलमान। तो वहाँ पर भी तो ये बम फोड़ते हैं, आए दिन वहाँ पर बम फूटते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कहाँ पर है? हिंदुस्तान में है। और इनको ये यहाँ फैलाना था ताकि ये लोग उलझे रहे, और इनके ही एजेंडे को कुछ लोग हमारे देश में फैला रहे थे और कुछ हद तक फैलाया भी। और इसको लेकर बहुत सारे मुस्लिम लोगों को अपना सर नीचा करना पड़ा कि यार उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, उसमें मैं मुस्लिम लोगों की नेगेटिव छवि जा रही है, क्या करे ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोग सामने आए, जुलूस निकाला, पोस्टरबाजी हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसा कुछ, और अभी भी चल रहा है। अब सरकार उसकी जवाब देने की तैयारी में चल रही है, सिंधु नदी का पानी भी रोक दिया है, ऐसा कुछ फैसले ले रही है। लेकिन अगर देश में अशांति फैल जाएगी तो देश में इनको संभाले या फिर उनको जवाब दे। तो दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना है। जहां तक हो सरकार का साथ दीजिए, विपक्ष भी साथ दे रहा है, आप भी साथ दे रहे हैं, आप भी साथ दो, और ऐसी गलत मैसेज वगैरह ना फैलाओ जिससे घृणा फैल जाए और देश में अशांति हो।